सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व क्षणिक जगत में कहीं भी नहीं हूं। नित्य तत्व की अनुभूति होते ही क्षणिक का बोध सार्थक होता है, सफल होता है। स्वरूप में स्थित हुए बिना नित्य के लक्ष्य के बिना क्षणिक का बोध हमें भूतकाल में अनंत बार हो चुका। अब यह अवसर आया है कि नित्य के लक्ष्य से क्षणिक का बोध हो। हृदय इतना भीग जाए कि उस भीगे हृदय में फिर चैतन्य की पुकार पड़े। ये चैतन्य का बीजारोपण हो तो उस खेत में रत्नत्रय रूपी बीज अंकुरित हो और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति हो। इसी साधना के लिए हम यहाँ पर इस शिविर में मिले हैं कि ज्ञानी धर्मात्मा को आत्मज्ञान की प्राप्ति होने के बाद व्रत पालन करने का विकल्प आता है। युद्ध के मैदान में ज्ञानी को जो युद्ध लड़ने का भाव आता है उस समय भी खेद बहुत होता है। भट्ठी में जलने जैसा लगता है कि मैं यहां अभी क्यों हूं। जो नहीं जानता था और भूल करता था उसमें इतना तकलीफ नहीं लगती। ये तो जान करके भी अब भूल हो रही है, इससे अब मैं कब छूटूं।
पहले तो राग में धर्म मान करके राग करता था, अब तो राग में अधर्म मानता है, फिर भी राग छूटता नहीं है। ऐसा कौन सा पुरुषार्थ कमजोर है? इसलिए ज्ञानी की दशा बाहर से पता नहीं चलता, अंदर में वो जो जलते हैं, तड़पते हैं, कब आएगा वह अवसर, अपूर्व अवसर। इसलिए तो अपूर्व अवसर परम कृपालु देव के हृदय का, उस भावों का, अंदर की वेदना का अभिव्यक्त रूप है, जो परम कृपालु देव का सपना था। कब आएगी वह दशा, मुनि हो। ज्ञानी को व्रत पालन करने का भाव आता है। कितनी ही बार पुरुषार्थ की कमजोरी से फिसल जाता है जीव, मगर फिर भी वह पुरुषार्थ करके नियम से उस दशा तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। पुरुषार्थ विकल्प में नहीं करता, पुरुषार्थ परिणति की निर्मलता में करता है। विकल्प में पुरुषार्थ करना यह आत्मा का पुरुषार्थ ही नहीं है। जड़ में पुरुषार्थ करने जाना यह तो पुरुषार्थ की कमजोरी है। अब मेरे आत्मा में इस प्रकार के भाव उत्पन्न नहीं हो, राग द्वेष के भाव, काम क्रोध के भाव, ये भाव से अब मैं थक चुका हूं। अब ये कब तक यही 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 भाव, यही पुनरावर्तन कब तक चलता रहेगा? रोज सुबह उठते हैं, मंजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, ये जो भी क्रियाएं होती है, और पूरे दिन भर का ये जो हमारा नित्य क्रम, फिर वही सो जाते हैं, फिर दूसरा दिन शुरू होता है। ऐसे ही तो जिंदगी बीती। 60 साल का आयुष्य है, तो उसमें 20 साल तो सोने में ही जाते हैं, बाकी बचे 40 साल, उनमें भी 20 साल तो कमाने में जाते हैं, बाकी बचे 20 साल उनमें इंद्रियों के विषय के भोगों को भोगना, रिश्तेदारी निभाना, संसार बढ़ाना, उसी में फिर समय ही नहीं बचता। और मौत दरवाजे पर दस्तक देती है, तब कहते हैं कि मेरी तो तैयारी हुई नहीं है। मगर मौत कभी भी खबर देकर नहीं आती। इसलिए अब ये जागने का ये अवसर आया है। नए ज्ञान दीपक इस शिविर में जुड़े हैं, और आज अत्यंत आनंद के साथ में मैं कह रहा हूं, जो मेरे जीवन का एक सपना था, 415 ज्ञान दीपक, परोक्ष ज्ञान दीपक की साधना करें। अत्यंत उल्लास से, आनंद से ये कहता हूं कि परोक्ष ज्ञान दीपक का जो सपना था, वो आज ही के दिन पूरा हुआ है। और उसका पूरा का पूरा श्रेय जिनको जाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक नीताबेन है, जिनकी वजह से ये 415 दीपक, ये 415 नहीं है, क्योंकि दीपक की ज्योति से फिर दीपक की परंपरा चलती है। इनमें से आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना के लिए जब मैं जाता, तो यही विचार आता कि एक शास्त्र कहीं टिक जाए, एक में से किसके हाथ में कब कौन सा शास्त्र पहुंचे। जैसे एक शास्त्र बाकी था, बचा था, मिला था, दामोदर सेठ को कि गुरुदेव के हाथ में आया, और गुरुदेव का जीवन, एक शास्त्र, कोई 10-15 समयसार नहीं दिए थे, एक शास्त्र गुरुदेव के हाथ में आया कि आज हजारों लाखों लोगों तक ये भगवान आत्मा की पुकार पहुंची। तो ये तो परंपरा, अब ये चिंगारी जो जली है, ये मिटने वाली नहीं है। अब तो दावे के साथ कहता हूं कि 142 से 415 पहुंचे न। मेरा 3 सपना था, 142 प्रत्यक्ष, 415 परोक्ष, और 1 लाख अदृश्य। अब वो कौन संभालता है, चलो बताओ। 142 का काम तो मैंने किया, 415 का काम उन्होंने किया।
ये बहुत बड़ा सपना था। जैसे किसी का सपना हो ना कि मारुति गाड़ी में बहुत घूमा, अब रोल्स रॉय में, BMW में, ऑडी में, कोई ऐसी गाड़ी में ही अब मुझे जाना है। एक सपना। संसार का यदि कोई भी, संसार का, मुक्ति के मार्ग का नहीं, संसार का कोई सपना था तो जीवन का यह सपना था जो इन्होंने पूरा किया, कि कोई ऐसे परोक्ष ज्ञान दीपक इस साधना में जुड़े और पूरे देश से, विदेश से ये परोक्ष ज्ञान दीपक की साधना, क्योंकि ये मार्ग बहुत कठोर है, पछता नहीं है, लोहे के चने चबाने जैसा मार्ग है ये कहना कि तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति का भाव आए, वो भाव जहर है, वो भाव विष्टा है, वो भाव मूत्र है, ऐसा हो। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, ये गटर की नाली बह रही है, ये भाव, और उस गटर की नाली में ये चैतन्य हीरा गंदा नहीं हुआ, ऐसा चैतन्य हीरा मैं हूं, ये गुरु ने कहा, इसलिए ये गटर निकली। अहो अहो श्री सद्गुरु, ये भी गटर हो। यहां फंसने को किसी को भी फंसने नहीं देगा कि तू इस भाव में मत अटकना। उसने आदर किया। यहां झुकने की बात ही नहीं है। ऐसा झुकना, ये झुकने में धर्म नहीं है। इसलिए तो भगवान की प्रतिमा जो देखते हैं बिल्कुल सीधी, थोड़ी भी झुकी नहीं, ये झुकने का मार्ग नहीं है। झुकने का मार्ग भी नहीं है और झुकाने का मार्ग भी नहीं है। इसलिए भगवान की मुद्रा में वंद्य वंदक भाव नहीं होता। एक भी मूर्ति आपको भगवान की ऐसी नहीं दिखी होगी, वितरागी भगवान हो, बाकी वो रागी देवी देवता की बात नहीं कर रहा, जिसमें भगवान ने हाथ जोड़े हो, ऐसी मूर्ति भगवान की देखी? महावीर भगवान की? या फिर महावीर भगवान आशीर्वाद देते हो, ऐसी मुद्रा देखी? कि हाथ जोड़ना माने दूसरा बड़ा है, आशीर्वाद देना माने दूसरा छोटा है। यहां तो कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं, अरे दूसरा है ही नहीं, मैं ही चैतन्य चैतन्य। वहां पर दोनों मुद्रा निकल जाती है, बस हाथ पे हाथ। ऐसा ये धर्म जो है जिसमें साथी संगी नहीं मिलते। इसमें बहुत सी पत्नी आई है जिसके पति को लेके नहीं आई, बहुत से पति आए जो पत्नी को लेके नहीं आए। ये बैठे ना सब, आप देखना अपने पास में किसकी पत्नी आई, एक आध दो कोई ऐसे होंगे। आपकी पत्नी आई? नहीं। आपकी पत्नी आई? आई है? धन्य हो गए धन्य हो गए। आपकी पत्नी आई? नहीं आई। आपकी पत्नी आई? आपकी पत्नी आई? अरे वाह, ये तो सब धन्य भागी है। आई ना? आपकी आई कि नहीं? भाई साहब की क्यों बोल ऐसा है, बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है। तो स्त्रियों में तो पति के होते धर्म करने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। मरने के बाद धर्म करने को मिलता है। इसलिए तो गुरुदेव के प्रवचन में मैंने सुना था, एक महिला जिसका पति मर गया था, बहुत रो रही थी। गुरुदेव ने कहा मर गया तो मर गया, गया 84 के चक्कर में, रो क्यों रही है? तुझे अब धर्म करने के लिए कोई रोकने वाला नहीं रहा, कर धर्म। कैसी बड़ी बात, झटका लगेगा ना किसी को। मर गया सो मर गया, तुझे धर्म करने का मौका मिला, कर धर्म। और जिनकी शादी नहीं हुई वो तो बस कितने मस्त। ये मार्ग गुलामी का मार्ग नहीं है भगवान, ये मार्ग स्वतंत्रता का मार्ग है। अनंत भवों के बाद में हो ऐसा ये अवसर मिलता है। दुनिया में जाके देखो तो तब महिमा आती है, कहां कहां कैसी कैसी जगह जन्म हुआ होता। अरे मनुष्य भव गिना गया, और कहां पड़ा होता, कहीं ऐसी जगह पर बचपन से ही मांस खाता, बचपन से ही मछलियों खाता, बचपन से ही उसे पता ही नहीं है कि ये पाप है।
कभी सोचा भी नहीं कि बस रविवार को जाओ और वहां पर भगवान की पूजा कर, शुक्रवार को जाओ और नमाज पढ़ ले, बस तेरा धर्म हो गया, ये धर्म हो गया। मगर ये ध्यान की जो बात है, ध्यान अंतर की, ध्यान की, पूरी दुनिया में दो जो धर्म है तुम्हारी भाषा मुस्लिम और ईसाई, दोनों में ध्यान के लिए कोई जगह नहीं। मैं पूरा बाइबल छान डाला, एक एक चैप्टर के अंदर, एक उसके वर्ष के अंदर कहीं पर भी ध्यान की बात नहीं है। कुरान में कहीं भी ध्यान की बात नहीं है। और ध्यान के बिना तो धर्म घटित ही नहीं होता। ध्यान के बिना पहचान कैसे होगी? ऐसा ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो ध्यान और ध्यान का ध्येय जो है, उस ध्येय में ही ध्यान ढल गया तो मैं ध्यान हूं ये कहने वाला नहीं रहा, क्योंकि वो तो ढला था ध्येय में। वो तो अलग अलग से रहा ही नहीं। वो नमक कहां रहा? वो जैसे ही नमक अंदर में गया और पानी में घुल मिल गया, नमक ये कहने को नहीं बचा कि मैं नमक। अपनी अलग से सत्ता उसने खो डाली, स्वतंत्र सत्ता। उसमें थोड़ी सी चपटी भर था स्वतंत्र सत्ता में, और पानी में घुल मिल गया कि विराट लीटरों में हो गया। एक समय की ध्यान की पर्याय एक त्रिकाली ध्रुव ध्येय में ऐसी समा गई और ऐसी परिणमित हुई कि मैं त्रिकाली। एक समय की पर्याय, ओ एक समय की पर्याय ऐसी परिणमित हुई कि उसने स्वतंत्रता अपनी ऐसी अक्कड़ता छोड़ दी कि मैं पर्याय हूं, और उस पर्याय ने ऐसा अनुभव किया कि मैं ही त्रिकाली। वहां वो फासला मिट गया भगवान। ऐसा त्रिकाल पूरे सर्वांग प्रदेशों में आत्मा के, वो स्वतंत्रता उसने एक समय की पर्याय में, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति। एक बार तो मैं भगवान हो जाए न, उसके बिना धर्म प्रकट नहीं होता। जो ये बात कहता था मैं, ध्यान के लिए अवकाश नहीं है। वितरागी भगवान की वाणी में जो चैतन्य परमात्मा और उसका ध्यान जो बताया, पूरी दुनिया में कहीं नहीं। भक्ति कर लो, हाथ जोड़ो, आशीर्वाद लो, अच्छा काम करो, भूखा है उसे अन्न दे दो। बाइबल में बहुत बहुत वर्णन किया है। भूखे को अनाज दे दो, जिसके पास में कपड़ा नहीं है कपड़ा दे दो। कोई यदि तुम्हारा कोट छीन ले, उसे पूछ लो तुझे कमीज तो नहीं चाहिए। कोई तुमसे कहे कि 1 मीटर तक ये वस्तु को ढो दे, उसे पूछो 10 मीटर तो नहीं ढोनी है ने। कोई तुम्हें एक गाल पर चाटा मारे, दूसरा गाल भी उसके सामने धर दो। ये सब लिखा, मगर मैं कौन हूं? त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, जिसका स्वरूप ही नहीं समझा था। और ये जितना भी तुम करोगे, ऊपर ऊपर से सजाओगे, अंदर वो कचरा ऐसा ही पड़ा होगा। एक आदमी को ऐसे ही किसी ने चाटा मारा एक गाल पर, उसने दूसरा गाल धर दिया, और जैसे ही दूसरे गाल पर चाटा मारा, और ये फिर उतर आया, ना देखा आओ ना ताओ सामने वाले को। उसको मैंने पूछा कि ये तू क्या कर रहा है? तो पहले तो इतना सरल, एक गाल पे चाटा मारा, दूसरा गाल धर दिया। उसने कहा बाइबल में लिखा, एक गाल पर चाटा मारे तो दूसरा गाल धर देना, मगर दूसरे पर मारे तो क्या करना वो नहीं लिखा था। वो गड़बड़ होगी होगी, क्योंकि स्वरूप को नहीं समझा। स्वरूप की अनुभूति के बिना ये बल कैसे आएगा? वो अंदर में जो भी लूटता जाएगा, छूटता जाएगा। कुछ बल तो चाहिए आनंद के लिए। आनंद भोगेगा कैसे? आज यहां से तुम जो भी नोट लेकर के चले गए, कचरा लेकर, सिक्के लेकर जो भी चले गए, वो तकलीफ क्यों नहीं होती? करोड़पति को गिलास फूटता है, वो तकलीफ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसने करोड़ों का खजाना तिजोरी में देखा है। उसके बल पर कहता है जाने दो, फूट गया तो फूट गया, कोई बात नहीं। वो कोई सम्यक दृष्टि नहीं है कि स्वीकार कर लिया सहज क्रमबद्ध पर्याय का। वो खजाना है, चलो ठीक है। फ्लाइट में जाना था, फ्लाइट चूक गए, पैसे गए, नॉन रिफंडेबल टिकट थी, तो ठीक है चलो, वो पैसा पड़ा है। कुछ ऐसा बल है जिसके बल पर वो स्वीकार कर लेता है।
तो जब हमें कोई गाली दे, कोई कुछ भी बोले, तो किसके बल पर स्वीकार करोगे कि मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, इसके बल पर। और किसी ने कहा इसलिए मैं नहीं मानता, मेरा स्वयं का अनुभव यह बोलता है कि मैं ही परमात्मा हूं। वहां पर ऐसा ही हो कोई शरीर ही नहीं है, नहीं तो सामने चेहरा, मेरा चेहरा आपकी ओर, आपका चेहरा मेरी ओर, ऐसा वहां कुछ नहीं है, क्योंकि ये आंखें आगे है, आपकी आंखें भी आगे है, मगर उसको न देखो और सिर्फ स्वभाव को देखो। गुड़ है तो गुड़ में आगे वाला गुड़, पीछे वाला गुड़, उसका कुछ नहीं होता, मिठास से भरपूर ऐसा गुड़। आज दोपहर में यहां से जाने के बाद में मुझे ऐसा ही विचार चल रहा था, एक झपकी आ गई, नींद आ गई। तो ये रूप मुझे दिखाई दिया कि हम सब सिद्धशिला के ऊपर बैठे, सुबह गए थे सिद्धशिला पर, और सिद्धशिला पर आमने सामने बैठे, ऐसा नहीं क्योंकि आप मेरे आमने और मैं आपके सामने, ऐसा नहीं कि आमने सामने वाली बात तो वहां आती है जहां मेरी आंख और आपकी आंख मिले, मगर एक गुड़ यहां है, पास में गुड़ दूसरा है, अब वो आमने सामने थोड़ी है। किसे तुम आगे कहो, किसे पीछे कहो, मिठास से भरपूर, मिठास से भरपूर, आमने सामने है ही नहीं, पास में है। ऐसे ही तो अनंत सिद्ध परमात्मा आमने सामने नहीं बैठे, अपने में ही है। ऐसा ही सिद्धों का मेला, वो आमने सामने नहीं था सिद्धशिला पर, खाली मिठास से भरपूर, ज्ञान से भरपूर, ज्ञान से भरपूर, ज्ञान से भरपूर। और जिसके कारण ये आमने सामने रहता है, उसको इधर ही छोड़ दो, ये दूरी बनाता है, ये देह पूरा, उसको एक और रखो। ऐसी वस्तु को लेकर के यहां प्रवेश नहीं करना। जब मिलो तुम तो ओ ज्ञानी धर्मात्मा हर एक परमात्मा को मिलता है, किसी बीच वाले को ऐसे नहीं रखता। कैसा है यह स्वरूप, ओ किसी पराये को बीच में नहीं रखना। एक जाति का दूसरे जाति का अपनी अपनी बात करता हो, ब्राह्मण की ब्राह्मण से मीटिंग होती हो, उसमें चमार की क्या जरूरत बीच में, उसको बीच में क्यों लाना। अब मैं ब्रह्म हूं, तुम ब्रह्म हो, हमारी मुलाकात है ना, तो चमड़े को बीच में क्यों लाख रहे हो, डायरेक्ट मीटिंग करो ना अपनी। ऐसा ही लगता है। ये प्रयोग आज मैं आपको बताऊंगा। हे ज्ञान दीपक, आज का दिन क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव का दिन है। यह जन्मदिन की सबसे बड़ी भेंट मुझे मिली है ज्ञान दीपक की। अभी तो लोगों के पास में, लोगों को पता नहीं है किस किस प्रकार से आत्म साधना करना है, मैं आपको बताऊंगा आज फिर टाइम की लिमिट नहीं है, पहले से बता देता हूं। जो थक जाए वो ऊपर बैठ जाए, और सामने जो थक जाए वो कैमरा बंद कर लेट जाए। सबके लिए सुविधा रखी है, करने वाले चेहरे देख के पता चलता है, सो के उठे, अभी देखो कैमरा चालू किया, ऐसा ऐसा कर। मगर आज आपको, क्योंकि कल कहां होंगे, कल तो दोपहर में यहां से निकल जाएंगे, कहां होंगे, सब अपनी अपनी रेलगाड़ी में बैठ गए होंगे, कोई विमान में बैठ गया होगा, सब चले गए होंगे थोड़े दिन के लिए, फिर तो ऊपर मिलना ही है। ये भगवान व्रत की महिमा कहता था, ध्यान की महिमा कहता था कि ऐसी महिमा, ऐसा धर्म, इस धर्म का धार्मिक व्यक्ति, उसको साथी संगी नहीं मिलेंगे। ये मार्ग अकेले का मार्ग है। ऐसा सम्यक दर्शन जब प्रकट होता है, तब 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत
और 4 शिक्षा व्रत पालन करने का विकल्प आत्मा में उत्पन्न होता है, तब जब वितराग परिणति ऐसी हो जाती है, वो वितराग परिणति खास है, खाली बाहर से नहीं, अंदर से राग मर गया। राग मर गया। आप मेरे घर पर क्यों नहीं आते? नहीं आता हूं इसलिए क्योंकि जो आता था वो अब नहीं रहा, वो राग आता था। आप तो कितने कितने फोन मुझे दिन में 10 बार तो करते थे, अब फोन भी नहीं करते। वो मैं नहीं करता था, वो राग करता था, वो मर गया। और जो करता था उसके पास में जाओ ना, जो मर गया। इसलिए तो कहते ना, तुमने किसी से पैसे लिए, तुम्हारे पास से किसी ने लिए हो और तुम मर जाओ, और तुम्हारे घर वाले के पास में कोई आए कि मैंने तो उनको दिया था, बोले हम नहीं जानते। जिसको दिया था उसके पास में जाओ, वो मर गया, हमको क्यों परेशान करते? बोले आप डायरी वगैरह देख लेना, वो डायरी में लिख के जाएगा, और लिख के जाए भी तो ये लोग डायरी बचा के रखेंगे कि वो मर गया, गया साथ में, चलो सब ले गया। अब वो है ही नहीं तो किसके पास तुम आए हो? जो राग है वो राग सब नाटक कराता है, वो राग ही जब नहीं रहता। इसलिए ज्ञानी को ऐसा हो, ये कि अज्ञानी को लगता है कि त्याग करे कैसे, भोगों से छूटे कैसे, और ज्ञानी की यही तो स्थिति है कि भोगू कैसे मैं। हलवे को खाने के लिए चम्मच चाहिए थी, वो पानी पीने के लिए गिलास चाहिए था, रोटी खाने के लिए थाली चाहिए थी, कुछ चाहिए था साधन। अब जिससे वो जो भोग भोगा जा रहा था वो राग नहीं है अंदर में, कैसे मैं भोगों को भोगू? भोगा नहीं जा सकता। भोजन कर लेता हूं मगर भोगा नहीं जा सकता। बोल देता हूं अच्छा है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, मगर भोगा नहीं जाता, क्योंकि ज्ञान स्वभाव जो है उसकी श्रद्धा के बल पर उदय से भोगा, उदय से खाता है, उदय से बोलता है। भोगना उदय से नहीं है, भोगना मोह का परिणाम है, मिथ्यात्व है वो। भोगना हो, सम्यक दृष्टि भोगते नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी भोगों को भोगते हैं, ऐसा तुमने देखा तो तुम देह दृष्टि हो। सम्यक दृष्टि भोगों को भोगते नहीं है, भोगों को जानते हैं, और जानते भी नहीं। वो भोग तो पराया है ना, भोग जानने में आ जाता है। जानते तो अपने को ही, अपने ज्ञान को ही जानते हैं। ज्ञान में ज्ञान को जानते हैं, ज्ञान में भोग को नहीं जानते हैं। ये विचार यदि ऐसा चलता रहे तो ऑटोमेटिक ये शिक्षा व्रत में 4 प्रकार के शिक्षा व्रत है। पहला सामायिक, वो तो हम करते हैं तुरंत ही। अब सब धीरे धीरे जो व्रत आएंगे ना, ये तो हम करते हैं। सामायिक, पुरुषोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि समविभाग, ये 4 व्रत है। ये श्रावक के जीवन में पंचम गुण स्थान में होते। दिन में 3 बार ये सामायिक करने के लिए कहा, सुबह, दोपहर में और शाम को। मगर सामायिक खाली क्रिया से नहीं, एकांत स्थान में बैठ करके आत्मा की जागृति का अभ्यास करते हुए। सम्यक दृष्टि को तो सहज है, अब आपकी बात करता हूं। ये सामायिक करना 48 मिनट के लिए। तो अब आपको यदि अपना सत्संग का, स्वाध्याय का समय बढ़ाना है तो बढ़ा, उसमें प्रवचन सुनने की छूट है। तुमने जो सामायिक सुना ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग नहीं कर सकते, जीव मर जाते हैं ना। खाली बैटरी भी चालू करो तो अग्निकायिक मर जाते। क्या लगा रखा है? ऐसी बैटरी चालू कर दी, अग्निकायिक मर गया। वो उसको दिखाई देता है अग्निकायिक का घात हो गया। और जब ये भाव हुआ, मैं महाराज साहब महासती जी को पढ़ा था, स्थानकवासी के महाराज महासती जी। और उस समय फोन नहीं आया था।
कितना टाइम हुआ मुझे पता नहीं था, मैंने घड़ी में देखा, घड़ी नहीं थी, घड़ी तो पहनता नहीं था, तो मोबाइल में टाइम देखा, वो लाइट हुई ने, लाइट हुई, तुरंत ही उनको ऐसा गुस्सा जैसा आ गया, अरे अग्नि का ही जीव मार डाले उपाश्रयी के अंदर, वो लाइट हो गई इसकी वजह से। मतलब मेरी भूल हो गई। क्या भूल हो गई? आपको तो ध्यान रखना चाहिए। मतलब अब आपको बताता हूं, मेरे से जितनी भूल हुई उससे ज्यादा आप गड़बड़ कर रहे हो। ये जो उछल कूद हो रही है ना, वो खतरनाक भूल है, और वो इस बात को बताता है कि आप उपाश्रय में नहीं बैठे हो। उपाश्रय में जो बैठे, उप का आश्रय लेकर बैठे, उसको ये उछल कूद नहीं होती। उपाश्रय में हिंसा मत करना, ये जो कहा उसका भाव ये है कि ध्यान जब न्यायक में जाता है, उप माने चैतन्य परमात्मा का आश्रय लेता है, उपाश्रय लेता है, उस समय वो राग का विकल्प वहां दृष्टि नहीं रहती है, वो पाप से दृष्टि हट गई, माने उपाश्रय में पाप नहीं होते हैं। वो भाव उसका ये है, मिथ्यात्व नाम का पाप नहीं होता है, उपाश्रय में पाप नहीं करना है। ये सब सत्संग अभी तो स्पीड से मैं बता रहा हूं, घर पे जाकर के पॉज कर करके विचार करके सुनना। तो सामायिक में, समय शब्द से सामायिक बना ना, तीनों टाइम पर एक स्थान पर बैठ करके अंतर मुहूर्त के लिए श्रावक सामायिक करता है। उसमें हाथ में शास्त्र लेके बैठो या फिर शास्त्र न भी रखो, सामायिक का मतलब बस अपने स्वरूप का चिंतन संभाव से। और संभाव का भाव क्या है? संभाव का भाव माने मैं अभी 1 घंटे के लिए, 48 मिनट के लिए न राग करूंगा न द्वेष करूंगा, ऐसा प्लानिंग करके मत बैठना। 1 घंटे के लिए राग द्वेष नहीं करना, ऐसा नहीं। सामायिक शब्द जैसे ही तुम्हारे कान में पड़े, यही भाव कि जो ज्ञान है, जो सहज है, जिसमें राग द्वेष नहीं है, ऐसा जो ज्ञान है, ऐसा जो ज्ञान है जिसमें राग द्वेष नहीं है, उसमें से राग द्वेष पैदा होते नहीं है। जो उसमें ही नहीं है, कुएं में ही पानी नहीं है, तो पानी बाहर कैसे आएगा? वो पूरा जो बिस्किट सोने का ही भरा हुआ है, उसमें से लोहा कैसे निकलेगा? ऐसे ही ये ज्ञान से भरपूर, ऐसा में भगवान आत्मा, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ऐसा में भगवान आत्मा, उसमें से ये राग का, द्वेष का विकार उसमें से उत्पन्न नहीं होता। ये बाहर से आने वाला ये विकार है, अंदर से नहीं आया। ये पानी के अंदर में से वो काई बाहर नहीं निकली, पानी में तो H2 है, वो पानी में तो पानी ही है। वो बाहर का कोई ऐसा वातावरण कि जहां से ये काई जम गई है पानी के ऊपर, मगर पानी में से निकली नहीं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा एकांत में बैठकर, ये ज्ञान में से राग आता ही नहीं है। ऐसा जो ज्ञान सदा निर्मल 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 निर्मल, इतना फिर अंदर गहराई में जाता है, ऐसा हो ऐसा अंतर में ज्ञान ज्ञान ज्ञान। और उस समय में ऐसा होता है, भगवान आत्मा, बस ऐसा स्वरूप है भगवान। हो पूरा घन पिंड अंतर में चैतन्य परमात्मा, उसके साथ में पूरी तरह से, उसमें से कैसे कोई विकल्प नहीं निकलता। ऐसी जो सत्ता, ऐसी सत्ता, उसमें ये इस भव का, पूर्व भव का कुछ नहीं। फिर ये जो आपके साथ में अब बोल रहा है, उस समय श्रद्धा का मुंह जो है वो ध्रुव की ओर है, और परिणाम जो है वो अपना बाहर का काम करते रहते हैं। ऐसा श्रद्धा जो है, वो श्रद्धा त्रिकाली ध्रुव को देखती है, और बाकी सब अपना काम होता है। खेत में काम करना पड़े, अब कोई माँ है, छोटा बच्चा है, खेत में काम करना पड़े, करती है काम, मगर उसका बच्चा लेकर के खेत में गई
तो उसका ध्यान वहां पर, उसकी दृष्टि में बच्चा है, वो किसान नहीं है, वो उसका खेत नहीं है। वो करती है, जानती भी है कि खेत में ये काम करने आई, सब जानती है, मगर दृष्टि में बेटा। वो एकत्व हुआ है, एकत्व। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी को त्रिकाली ध्रुव एक समय के लिए खाली दृष्टि में आया हो, ये लंबा कोई कहता ही नहीं, ये तो अंतर्मुहूर्त लिखा। मैं तो कहता एक समय के लिए बस तुम्हारा काम हो जाएगा, एक समय के लिए अंतर्मुहूर्त में हो जाए तो दूसरी बार सामायिक नहीं करना पड़े, केवल ज्ञान हो जाएगा। असली सामायिक 3 बार नहीं होता, एक ही बार होता है कि केवल ज्ञान हो जाए। ऐसी तत्व विचार की धारा में हो, फिर उस समय फिर जो संसार का मोह थोड़ा कम होगा ना, आ चुके हैं, अब इतनी कमाई क्यों करनी, अब ये कब तक करता रहूं मैं, कब तक ये दूसरों की जेब को काटता रहूं मैं, कब तक ये 60 का माल 200 में बेचूं और कहूं 180 का मिला था और 20 रुपया कमाता हूं, ये झूठा खेल कब तक खेलता रहूंगा। ऐसा अपने साथ फिर विचार करता है वो, स्वरूप को मुख्य करके। ऐसा है भगवान, ये सामायिक का भाव, ये जो सूक्ष्म भाव कि एकांत में बैठ करके कि ज्ञान में से राग निकला नहीं है, उसको मैंने जन्म नहीं दिया, ऐसा हो। ये ज्ञान तो कंवारा है, किसी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा। हा? ये मदर मारिया की तरह थोड़ी है कि कंवारी थी और बेटा पैदा हो गया। जीसस के बारे में ऐसा ही उल्लेख आता है, वो कंवारी मां से पैदा हुए जीसस। उनकी शादी नहीं हुई थी मां की। ये ज्ञान है, उस ज्ञान में से राग पैदा अकेला कैसे होगा? वो ज्ञान का तो किससे रिश्ता ही नहीं बनता, इसलिए ज्ञान में से राग नहीं आया है। उसमें से कैसे आएगा? उसकी बात ही अलग है, उसका स्वभाव अलग है। दिया जलाया है और धुआं निकला है, तो कोई कहे ये जो ज्योति है, ज्योति में से धुआं बाहर निकला। ज्योति में से धुआं निकला ही नहीं है, वो लकड़ी जो गीली है उसमें से धुआं निकला है। उसका कारण कोई और है, वो ज्योति नहीं है, गीली लकड़ी है, वहां कुछ और है जो उसका कारण है। ऐसे ही सारे के सारे विकार को एक और रखो और मैं एकमात्र चैतन्य चैतन्य चैतन्य, पाप है ही नहीं। यह धर्म दुर्लभ है भगवान। ये प्रतिक्रमण, इसका नाम है कन्फेशन। कन्फेस करो। क्या कन्फेस करो? अपराध किया उसका कन्फेस करो। अरे अपराध किया ही नहीं है फिर भी अपराध वाला माना, यही सबसे बड़ा अपराध है। और इतना बड़ा अपराध भी अपराध वाला माना, यह सबसे बड़ा अपराध है। और वो अपराध भी मेरे में से नहीं निकला है, उसकी भी चिंता नहीं। सामायिक हुआ। फिर दूसरा है प्रोषदोपवास। अब सम्यक दृष्टि को वितराग परिणति ऐसी प्रकट होती है कि कषाय छूटे, विषय छूटे और आहार भी छूटा और सहज याद नहीं आया। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उपवास करने का नाम प्रोषदोपवास है। वो भाव भी ऐसे आता है, पूरे दिन भर भोजन नहीं करना। और भोजन नहीं करना, उसमें 3 प्रकार का प्रोषदोपवास है, एक हाई लेवल का, एक मीडियम लेवल का, एक लो लेवल का। तो उसमें उत्कृष्ट प्रोषदोपवास माने अष्टमी के दिन पूरा उपवास, और सप्तमी के दिन एकासन, और नवमी के दिन एकासन,
तो वो होता है असली उपवास। माने हो गया कितने घंटे का? 48 घंटे का। आज एकासन है तो दोपहर में 12 बजे मानो खाना खाया, फिर कल नहीं खाया पूरे दिन, और परसों फिर 12 बजे खाया, तो 48 घंटे का हुआ ना। 48 घंटे के लिए कोई भूखा रहे तो सम्यक दर्शन की गारंटी नहीं है, और 48 मिनट ध्यान करे तो केवल ज्ञान की गारंटी है। ये 48 का ऐसा है। भोजन मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। स्वरूप 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 स्वरूप। वो 16 दाने चने के दाल के 16 दाने ऐसे एक एक गिन कर, कम होता है तब गिन कर खाते हैं, ज्यादा नहीं बचा तब। ऐसे ही तो मैं पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट खाता था, ऐसे ही उसमें एक एक गिन गिन के खाता था, चबा चबा करके। ज्यादा होता है तो चबाते नहीं है, ऐसे ही खा जाते हैं, क्योंकि रस इतना होता है ना, चबाने जाएंगे तो 3-3 घंटे लग जाएंगे। उतनी पानी पूरी, सेव पूरी, भेल पूरी आज कितना लगा दिया। मिला तो खा लिया, कल नहीं मिलेगा फिर तो वहां पर बैठ करके फिर केला खाएंगे। केला नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, अकेला तो है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मगर ऐसी स्थिति की सब उदय के ऊपर वो छोड़ता है, मगर वितराग परिणति जब प्रकट होती है ऐसी, तो उसे भोजन का राग इतना कम हुआ है कि शरीर को भी वो एक टाइम का, एक दिन का भोजन, वो दूसरे दिन है, दूसरे प्रकार का मीडियम टाइप का ऐसा है कि जैसा पूरे दिन भर नहीं खाता, और तीसरे प्रकार का ऐसा है कि अष्टमी चतुर्दशी के दिन एकासन करता है। जिनकी जैसी शक्ति हो उस प्रकार से, जबरदस्ती नहीं है। अब हमारा शरीर ऐसा है कि दवाई लेनी पड़ती हो, शरीर ऐसा है कि पानी बार बार पीना पड़ता हो। अब डॉक्टर, शरीर की हालत ऐसी हो गई है तो निराश मत होना, तुम दुखी नहीं होना। उस भाव से कर्म भी ऐसे बंधेंगे कि अगले भाव में ऐसी जगह पर जन्म होगा कि जहां ऐसा शरीर मिले कि केवल ज्ञान हो सके विदेह क्षेत्र में। ये बहन जी जो भावना भाई थी दोपहर, मुझे शुक्ल ध्यान होगा या नहीं इस भाव में, मुझे इस भाव में क्षायिक सम्यक दर्शन होगा, सब विदेह क्षेत्र का ही क्वेश्चन था, जो यहां होता नहीं और वहां होता है, और सम्यक दर्शन पाया नहीं, इसलिए पूरा चांस है विदेह क्षेत्र में जाने का, क्योंकि सम्यक दृष्टि नहीं जाता। वो कर्म भूमि का मनुष्य मर करके सम्यक दृष्टि कर्म भूमि में जन्म नहीं लेता, वो भोग भूमि में जाता है या स्वर्ग में जाता है, या नरक में जाए तो पहले नरक में जाता है। जैसे श्रेणिक राजा गए, 2 से 7 में सम्यक दृष्टि नहीं जाते, और वो भी पहले से आयु बंध गया हो तो, नहीं तो पहले में भी नहीं जाते। उसका कनेक्शन है, पेट का कनेक्शन है, रात्रि भोजन के त्याग का कनेक्शन है, खाने के साथ में। ये थोड़ा गैप दो शरीर को, शरीर को भी आराम चाहिए, और शरीर की शक्ति भोजन खाकर के पचाने में जितनी शरीर की शक्ति की जरूरत होती है, उसमें भी शरीर की शक्ति खर्च होती है, भोजन को पचाने में भी। रात्रि भोजन का त्याग इसके लिए करना। पहले के जमाने में बिजली नहीं थी, अब तो बिजली आ गई। लोग कहते ना अब तो रात में बिजली आ गई। महावीर भगवान के टाइम पर अंधेरा था तो कोई जीव जंतु आकर के गिरे तो पता नहीं चलता, अब तो पता चल जाता है। इतनी लाइट है रात में कि पता ही नहीं चलता कि दिन है या रात है। लास वेगस में तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, 24 घंटे में तुम बता ही नहीं पाओगे। ऐसी गलियों में जाओगे कि दिन है कि रात है, जहां कभी सूरज डूबता ही नहीं है।
नॉर्थ पोल में एक जगह ऐसी वाह है? वो पूछ रहा है आपको किसने बताया? मैं गया नहीं हूं, मैंने पढ़ा है। नहीं तो वो खतरनाक एरिया माना जाता है, इसके लिए वो हंस रहा है। मैंने पढ़ा है, ये सब आर्टिकल पढ़े। आज मैंने दोपहर में कहा लास वेगास के एयरपोर्ट के ऊपर निकला था, वहां मैंने देखा $5 की शराब की पानी की बोतल और $2 की शराब। वो तो रास्ते पे निकलो तो वहां पर सब देखने को मिलता है। अब तो पता भी नहीं था कि वहां पर मांस मिलता है, गाय का मांस मिलता है, मछली मिलती है, ये तो पता ही नहीं था। जब खोज की तब पता चला कि कोई भी भारत का प्रधानमंत्री सब अंदर इन्वॉल्व है। ये गाय का मांस प्रदेश में भेजने के लिए पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, करोड़ों रुपए का धंधा होता है, वो उसमें सब शामिल है। वो खाली हाथ में वहां पर भगवान के मंदिर में जाकर के राम नाम की जय बोलने से कोई धार्मिक थोड़ी हो जाता है। इसलिए ये तो मार्ग नेताओं का मार्ग ही नहीं है, ये मार्ग तो साहसी का मार्ग है। ये पद वाले का नहीं, पद से अब जो ऊपर उठ गया है उनका मार्ग है। कितने करोड़ों टन, कितने करोड़ों रुपए का वो जो मांस का एक्सपोर्ट इंडिया से होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा मांस भेजने वाला भारत प्रदेश में। और मेरे से ज्यादा तो आप सब जानते हो, सब जानते हो। माने कहने का अर्थ कि रात्रि में भोजन करने से वो जीव जंतु मरते हैं, वो बात नहीं है। भोजन करने के बाद में पचने के लिए उसे 3-4 घंटे तो कम से कम चाहिए। कैसा भोजन करते हैं उसके ऊपर। तो सोने से पहले वो भोजन पच जाना चाहिए। अब रात को 10 बजे भोजन करोगे तो 2 बजे सोओगे। तो ऐसा ही कि 5 बजे 6 बजे भोजन कर लिया, 9 बजे 10 बजे तक भोजन पच जाए, तुम फिर विश्राम करो। पूरा वैज्ञानिक है। वो असली कारण है कि रात्रि के समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में, और भोजन को पचने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन रात्रि में नहीं होता है, पच नहीं पाता। और जो भोजन पचता नहीं है पेट में जाने के बाद में, उसका पेट का कनेक्शन सीधा ही सिर के साथ में है। इसलिए जब हमें कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो जाता है तब सिर दर्द होता है। पेट का सीधा सिर से कनेक्शन है। और जैसे ही भोजन करते कभी कभी कि पूरी शक्ति यहां पर पेट में खर्च होती है, यहां सिर के भाग की जो शक्ति है वो भी पेट में आ जाती है, खर्च होती है। भोजन करने के बाद में पूरी शक्ति शरीर की वहां पेट में लगती है। इस वजह से ज्यादा भोजन जितना किया हो तो तुरंत फिर ऐसी नींद आती है, क्योंकि यहां का जो पावर था वो सब उधर खर्च हो रहा है, यहां ढीला हो गया। ये पार्ट है, ये ढीला हो गया है, यहां पर शक्ति नहीं है, वो शक्ति तो उधर खर्च हो रही है। इसलिए ज्यादा खाने वाले को तात्कालिक नींद आने लगती है। और वहीं दूसरी ओर ऐसा है कि खाली पेट रखा हो, कुछ भी भोजन नहीं किया, तो शरीर में शक्ति की जरूरत नहीं है पेट में, तो वो शक्ति सिर पे आ जाती है। तो ये इतना पावरफुल होता है कि सोने ही नहीं देता पूरी रात भर। इसलिए तो उपवास करने वाले रात भर जगते रहते हैं, नींद ही नहीं आती, खाली पेट है, क्योंकि ये इतना पावरफुल हो गया है। डॉक्टर साहब, मैं कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं हूं, मैं तो ऐसा ही थोड़ा बहुत कहता हूं, आपके जैसा नहीं जानता। मैंने विज्ञान पढ़ा नहीं है, मगर भेद विज्ञान से ये बात कहता हूं, परम विज्ञान से कहता हूं। साइंस की एक एक बात, ये पूरा उसके पीछे विज्ञान है कि ध्यान में लीन होने के लिए यदि तुम इतना भरपेट भोजन करके बैठोगे तो सिर में जो शक्ति है वो पूरी शक्ति उधर खर्च होगी, तुम ध्यान करोगे कैसे। और दूसरी बात ये, इसलिए तो ये पूरा शरीर के अंदर इसका सिर के भाग का कनेक्शन है। इसलिए तो मुनिराज वन जंगल में चले जाते हैं ना, कि जानवर वहां पर होंगे, घर में छोड़ करके वहां जंगल में क्यों गए। कि घर में रहते तो ज्यादा तकलीफ थी, जंगल में तो जानवर शरीर को खा जाते हैं और गृहस्थ माथा खाते हैं, ये रिश्तेदार।
और साधना में हाथ पैर की कम जरूरत है, माथे की ज्यादा है, इसलिए माथा खाने वाले से दूर चले जाते हैं। ये भाग ऐसा है, इसलिए इसको अच्छी तरह से संभाल के रखना। ये पूरा, इसलिए तो तकिया लेकर के जो सोते हैं उसका नींद के साथ में ऐसा कनेक्शन है। ये पूरा हमारा जो शरीर है, मुनिराज की दशा भी उससे समझ में आती है। ऐसा मुनिराज को रात को सोते समय तकिया लेते हैं, तकिया ऐसा लगा, तो तकिया लगाया तो सिर थोड़ा ऊपर गया, आगे से ऐसा ऊपर गया। ये शरीर तो पूरा ऐसा सीधा है मगर सिर थोड़ा ऊपर गया, तो ये भाग जो है ये गर्दन का वो दबता है, और जितना दबता है उतना ब्लड सर्कुलेशन भी कम होता है। जितना कम होता है तो उतनी फिर नींद आ जाती है, नींद आ जाएगी। जितना तेज दौड़ेगा वो सोने नहीं देता। चिंता चिंता, इतनी चिंता, विचार इतने चलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इतना चलता है कि नींद ही नहीं आने देता। और जितनी ज्यादा चिंता हो उतना ये भाग दबाना ज्यादा पड़ता है। इसलिए सेठों को ज्यादा चिंता होती तो 2-2 तकिए रखने पड़ते, 3-3 तकिए रखने पड़ते। आज तक कभी कुत्ते बिल्ली को तकिए वाला देखा? ये कोई टेंशन ही नहीं है, अगले कल का क्या रोटी मिलेगी क्या, उसे तकिए की जरूरत नहीं है। मुनिराज तकिए नहीं रखते। और न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन जो मेरे पहचान में है, ये सब खास सुझाव देते कि तकिया लेकर के सोना ही नहीं चाहिए, बहुत खतरनाक है ये तकिया। मगर नींद नहीं आती तकिया न रखे, उसकी भी ऐसी आदत हो गई है। तो उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया है, इसका कोई धर्म से संबंध नहीं है। यह फिर मत समझना कि तकिए का धर्म से क्या संबंध। ये तो इसलिए कि आपकी आत्म साधना में इस देह का किस प्रकार से हम उपयोग, सदुपयोग कर सके, और व्यर्थ में ये देह मनुष्य भव ऐसे ही न बीत जाए। बोले पूरा तौलिया ले लो, टॉवेल को, और टॉवेल को लेकर के फिर वहां पर उसको पूरा रखो। पहले थोड़ा मोटा ऐसा करके रखो, फिर दूसरे दिन फिर आधा कर दो, फिर और उसको खोल दो। धीरे धीरे करके फिर अभ्यास करो, यदि अचानक नहीं होता है तो। मगर उससे विचारों का, रात्रि के समय, सोते समय 2 मिनट के लिए आपके पास में समय है तो पूरी रात भर आपका आत्मचिंतन चलता रहेगा। वो 2 मिनट का, जिसके बारे में मैं आपको कल बताने वाला हूं। कल जब हम पहाड़ पर यहां पर रात को सोएंगे ना, तब वो प्रैक्टिकल वहां पर रात्रि में रुकने वाले हैं। कौन कौन रुक रहे हैं? तो वो थोड़े ज्यादा हो गए, मगर दोपहर से तो थोड़े कम हो गए। तुम नहीं रुकोगे रात को मेरे साथ? रुकेंगे? इनका हमेशा मौन उपदेश होता है, तो वाणी से नहीं निकलती, ये मौन, मुख केवली की तरह। केवली तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसमें ये मुख केवली, जिनका होना ही पर्याप्त है। भोजन के संबंध में ये बताया कि पेट को खाली रखना, एक साथ में, ये कोई कचरा पेटी का डिब्बा नहीं है कि भरते ही गए भरते ही गए। भूख से भोजन 80% भोजन ही करना चाहिए, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। मगर हमारी तकलीफ यह है, हम 120% करते हैं। 20% कम करना था, ज्यादा करते हैं। और भारत में तो ये होता ही रहता है। ये मैं अभी कहता हूं, मगर जब भी मैं खाना खाने बैठता हूं मैं भी ऐसा ही करता हूं। करना नहीं चाहिए, अब उसका भी मैं व्रत लूंगा। खिलाने में भी लोने 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 ऐसा करके वजन इतना, ये तोंद ये जो निकलती आम फान निकले ने बहार, आम बधा लोगों ने आम जो तो एम लागे आ केवी रीते निकले। खाई 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 बस खाऊं सू, खाना और सोना, कुछ काम तो है नहीं। और फिर प्रमाद बढ़ता है।
ये शरीर को इसलिए वाहन कहा है, इस वाहन को थोड़ा आराम भी देना। गाड़ी चलाते ही मत रहना, और रात को तो विश्राम करता है ना। आपकी गाड़ी रात को कितना पेट्रोल खाती है? कुछ नहीं। कि चलती नहीं है तो पेट्रोल क्यों खाए? ऐसा ही ये शरीर का है कि रात्रि भोजन करने से मर नहीं जाओगे। जब गाड़ी चलती नहीं है तो पेट्रोल भी जरूरत नहीं है, दिन में पूरा देना। फिर भोगोपभोग परिमाण व्रत तीसरा है। भोग और उपभोग की साधन सामग्री को अब सीमा में करता है। दो है, भोग और उपभोग। भोग माने जिसको एक बार भोग सके वो भोग है, और जिसको बार बार भोग सके वो उपभोग है। समझ आया? रोटी है, रोटी खाई, ये भोग है। और कुर्सी पर सुबह भी बैठे थे, दोपहर भी बैठे, शाम को बैठे, ये उपभोग है। जिस वस्तु को बार बार भोग सके वो उपभोग है। और सबसे बड़ा उपभोग किसका होता है? त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, जिसका उपभोग होता है बार बार उसी का अनंत काल तक। उससे महान इस जगत में कोई उपभोग्य नहीं है, भोगने योग्य उपभोग्य नहीं है। उन वस्तुओं की मर्यादा रखना। जितना कम है उतने विकल्प ही कम होंगे। सब वस्तुओं में ऐसा। छोटा घर, लोग तो छोटे में से बड़े में जाते हैं, ये तो कहते बड़े में से छोटे में आओ। इसलिए तो परिक्रम का जितना बड़ा घर होगा उतनी सफाई होगी, उतने जीव जंतु भी मरेंगे, उतनी वस्तु भी ज्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि खाली कोना कौन देखना चाहता है? बड़े घर में चैन नहीं पड़ता, कुछ ना कुछ खाली पड़ा हो तो भी लगता है कि शोपीस रख दो वहां। तो और परिग्रह भी ज्यादा। और ये सब किसके लिए? रहने के लिए नहीं, दिखाने के लिए। इसलिए मैं लोगों के वहां जाता हूं, हॉल में गया, वहां बैठा, थोड़ा सत्संग हुआ, वो कहते आओ ना अंदर देखो ना, तो दिखाने के लिए ये कमरा है, ये कमरा है, ये कमरा है। मेरे को तो रहना नहीं है। और सब ये बंदे का कमाल है। कोई बाप के पास कुछ नहीं था, सबकी एक ही स्थिति है, बाप के पास में कुछ नहीं था। बाप तो गांव में रहता था, मैं तो लोटा और डोरी लेके मुंबई आया था। मैंने हजारों लोगों के घर पर ऐसे भोजन किया, चांदी की थाली में भोजन किया, चांदी की चम्मच से। और सबका एक ही कहना, बाप के पास में नहीं था, हमने मेहनत करके। बंदे का कमाल है। तो मैं उसको कहता हूं ये सब बंदे का कमाल है ना, ये सब के चक्कर में तू ही नरक में जाएगा बंदा, तेरा बाप नहीं जाएगा। क्योंकि ये तेरा कमाल है ना, जिसने बांधा वो जाएगा। जितनी जरूरत है उतना ही बस। एक जोड़ी कपड़े से काम चलता है ना, बस। उसका दूसरा विकल्प भी क्यों? संतोष। और चौथा है अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि माने जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती, वो एक ही है अतिथि, भावलिंगी मुनिराज। वो बता करके नहीं आते, आई विल बी अराइविंग वेरी सुन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, निकल आए। ऐसे मुनिराज को अपने घर पर आहार देना ये श्रावक का व्रत है। उस भाव से हो। वितराग परिणति जिनकी निर्मल हुई, ऐसे भावलिंगी मुनिराज, उनका शरीर बनने वाला है ये भोजन। इसलिए भोजन से इतनी शुद्धता पूर्वक वो आहार देना,
आज मेरे पास में 3 लोगों के मैसेज आए, नाम नहीं बोलता, उन्होंने कहा कि 10% जितना किचन में था वो रखने जैसा था, बाकी सब एक्सपायर डेट वाला था। पता भी नहीं था उनको, एक्सपायर डेट पढ़ने का भी नहीं आता था। वो गांव में कोई पढ़ा लिखा था, उस बच्चे को वहां पर हाई स्कूल में से बुलाया और पढ़ा, इसमें कोई तारीख देखने को बोला था, देखने। आहार की शुद्धि इसलिए जरूरी क्योंकि वही आहार हमारा शरीर बनता है। आज जो रोटी है वो रोटी कल नहीं रहेगी, ये देह बन जाएगी। और उसी प्रकार के विचार आएंगे फिर। इसलिए तो ये तामसिक जो आहार है उसका मना क्यों किया, ये मांस भक्षण का मना क्यों किया? ये उसमें जीवों की हिंसा होती है, जीवों की हिंसा होती है। अब जिंदा नहीं, मरा हुआ का तो मांस खा सकता है ना, अब वहां तो जीव नहीं है। अरे गर्म कर दिया पूरी तरह से, अब तो कुछ नहीं रहा, अब तो खा सकता है नहीं कि नहीं, वो खाएगा। उस आहार में ऐसा है कि जो आहार नहीं है, ये तो मांसाहार के कारण आहार बोल रहा हूं। वस्तु तो वही रहेगी नहीं जो विचारों को घात करेगी। इसलिए मांस नहीं खाने में जीवों की दया का पालन वो कम है, साधना में बाधक जो बनता है वो खतरनाक है मांस। दूसरा है वो तो है ही, मगर वो सेकेंडरी लेवल पर है कि पंचेंद्रिय जीव मर गया, वो मर गया नहीं। यहां पर अतीन्द्रिय क्या अनुभव करने में वो मांस का आहार बाधक बनेगा। कभी उसके बारे में विस्तार से लेंगे। संक्षिप्त में 4 व्रत के बारे में मैंने आप परमात्माओं को बताया। अभी आज 7 जून के दिन (415) ज्ञान दीपक जो नीताबेन ने इतनी मेहनत की है, उनकी मेहनत का मैं क्या कहूं। वो कहते थे एक एक व्यक्ति के पास जाकर उन्हें कन्विंस करना पड़ता है। आज अपने घर वाले को तुम नहीं समझा सकते, अपने बच्चे को नहीं कह सकते बेटा तू ज्ञान दीपक हो ना, और कहा तो भी वो समझेगा कितना पता नहीं, करेगा पता नहीं। परोक्ष ज्ञान दीपक की साधना आपकी आज से शुरू होगी। उसमें दिन में आपको 4 बार 5 मिनट के लिए ध्यान से पूर्व तत्व विचार करना है। ये जो साधना का मूल अंग है, 4 है अंग उसके। एक तो मंत्र जाप, दूसरा ध्यान से पूर्व तत्व विचार, तीसरा आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ या राग की दीवार का पड़ोसी का पाठ, और चौथा है 1 घंटा 12 मिनट का स्वाध्याय। उसमें प्रवचन सुनना या शास्त्र पढ़ना। ये कोई कठिन नहीं है, ये आपका नित्य क्रम। तो सुबह उठ करके 11 बार, और रात को सोने से पहले यह जगत, इतना तो हो सकता है ना, यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। ये विचार करते हुए सुबह, भेद ज्ञान करते हुए, ये देह क्षणिक मैं आत्मा, ये सांस क्षणिक मैं आत्मा, ये भाव क्षणिक मैं आत्मा, ये सारा जगत, शरीर हो सांस हो, ये सारा जगत क्षणिक है और मैं आत्मा नित्य हूं। बस दिन की शुरुआत ऐसे 11 बार ये जाप करके कर सकते हैं, रात को सोने से पहले। ऐसा। अब लोगों की ये तकलीफ थी ज्यादातर कि ये जो
जाप करना, फिर ये दिन में 4 बार ध्यान का सुनना 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट खाली निकालना है। मांस खाने वाला व्यक्ति भी दिन में 5 बार नमाज पढ़ लेता है, वो भी परमात्मा को, उसके परमात्मा को भूलता नहीं है। मुर्गे को काट करके खाने वाला, बकरे को खाने वाला, वह भी इतना तो समय निकालता है ना, समय की बात करता हूं। और हम छान करके, उबाल करके, छान करके पानी पीने वाले, निज परमात्मा के लिए 5 मिनट, खाली 5 मिनट का है, दिन में 4 बार, माने 20 मिनट। उतना समय यदि नहीं मिले तो तुम्हारा दुर्भाग्य, और उस दुर्भाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। सब काम छोड़ करके 5 मिनट खाली कहा। सुबह उठ करके दोपहर में 12 बजे तक 5 मिनट, 12 से 4 5 मिनट, 4 से 8 5 मिनट, और 5 से सोने से पहले। और दिन में एक बार आत्मसिद्धि शास्त्र का किसी भी समय पाठ करना है, जो समस्त जिनागम का सार है। और राग की दीवार का पड़ोसी का करो, जो भेद ज्ञान के लिए सर्वोत्तम है, शरीर को राग के रूप में देखने के लिए। और 1 घंटा 12 मिनट का स्वाध्याय, ये नित्य क्रम आपको रोज करना है। और उसका रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट कार्ड आपको भेजेंगे, जो यहां है उसको एक कॉपी भेजेंगे, उसका जेरोक्स निकलवा लेना। और जो नहीं है यहां, उनको पीडीएफ फाइल भेजेंगे, आपके गांव में जहां पर हो वहां पर प्रिंट आउट निकाल देना। और उसमें टिक करके कि कितना आपने पूरे महीने में साधना की है, उसका पूरा ब्यौरा उसके अंदर टिक करना, उसकी फोटो निकालना। और 415@fulchandshastri.com ये ईमेल आईडी है, वो मैं आपको भेजूंगा लिख करके। और प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों के लिए 142@fulchandshastri.com, इस पर आपको ईमेल करना है। हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख तक आपको ये ईमेल करना है। ये सब जानकारी आपको ग्रुप में मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी परोक्ष ज्ञान दीपक की 415 ज्ञान दीपक आज से ये साधना नियमित रूप से प्रारंभ करेंगे। कल सुबह होते होते मैं आपको आपका नित्यक्रम जो करना है, ध्यान जो आपको 5 मिनट के लिए सुनना है या पढ़ना है, पढ़ करके भी आप चिंतन कर सकते हैं 5 मिनट के लिए। और कभी आपके पास में सुनने का भी ना हो, पढ़ने का भी ना हो, तो मैं चैतन्य चिंतन करो। ये प्रॉब्लम इसलिए होती है, कुछ लोगों के पास में मोबाइल नहीं है, इसलिए ज्ञान दीपक नहीं होते। मोबाइल नहीं होने की वजह से तुम्हारी साधना नहीं अटकनी चाहिए, इसलिए विचार करके भी 5 मिनट समय निकालो। और एक तकलीफ ज्यादा ये थी कि कुछ लोगों को ज्ञान दीपक होना है मगर बंधना नहीं है, बंधन में नहीं फंसना है। हमारे एक गुरु तो पहले से है ही, हम दूसरे गुरु को गुरु नहीं बनाना चाहते। मगर बनना कौन चाहता है? हमारे एक गुरु है, हम भी दूसरे को गुरु बनाना नहीं चाहते। एक गुरु है ना। मैंने आप समस्त ज्ञान दीपकों के लिए आज नहीं, मरते दम तक आपको कहूंगा कि मैं आपके लिए एक फूलचंद ही हूं और कुछ भी नहीं। गुरु के रूप में ये हाँ,
तो यहां कोई गुरु करने की बात नहीं है कि इसे गुरु के रूप में मानना है, या अपन सब एक साथ में मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले सही यात्री हैं। बस यात्रा करते हैं। तुम रास्ते पर जब जाते हो और कोई रास्ता पता नहीं है, तो एक व्यक्ति ने, किसी को आपने रास्ता पूछा कि भाई ये सिद्धपुर जाना है मुझे, सिद्धपुर का रास्ता कौन सा है? उसने कहा सीधा चला जा, राइट भी मत लेना, लेफ्ट भी मत लेना। अब उसने रास्ता बताया, तुमने रास्ता सुना, तुमने धन्यवाद दिया उसका और तुम चले। अब इसमें क्या बात आई कि वो गुरु है, तुम शिष्य हो? ये गुरु शिष्य, वो ऊंचा है, तुम नीचे हो। एक सहज की, उसको भी उधर जाना था, तुम्हें भी उधर जाना था, तुम अपने पैर से चले, वो उसके पैर से चला। तुम्हें नहीं पता था, तुमने विनयवान होकर पूछ लिया, उसने तुम्हें करुणा से बता दिया, बात खत्म हो गई। इसमें इतना चढ़ा बढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कोई भी गुरु यह नहीं चाहता कि तीन लोक का नाथ परमात्मा झुके, ये उसमें उसकी शोभा नहीं है। इसलिए हम सब परमात्मा, आपको किसी को भी गुरु मानना नहीं है। मैं तो और ज्यादा आपको कहूंगा कि मरते समय तक भी, अभी हमारी किताब छपने वाली है ना, श्रद्धा पार्ट 2, ये ज्ञान से न्यायक तक, ये मुझे कह रहे थे आगे पंडित लगाओ, आगे ये लगाओ, वो लगाओ। फुलचंद परिया, मैं किसी का गुरु नहीं हूं, मैं कोई गुरु नहीं। ये तो शास्त्री भी लगाया है, इस वजह से वर्षों से वो वेबसाइट बन गई थी और इतने लोगों तक पहुंच गई है कि अब वो पूरा नया जंजाल करने के लिए लोग नहीं है, नहीं तो वो भी बदल दूं। सेवा करने वाला कोई ऐसा नहीं है कि चलो दूसरी बना करके उसका प्रचार लोगों में इतना करें। और पिछले इतने सालों से, 25-20 साल से तो मुंबई में सब इस नाम से वो पहचानते, इस वजह से। बाकी डिग्रियों में कुछ भी नहीं रखा है। एक सीधा साधा, एक भोला भाला, एक बच्चे की तरह रहने में मजा है। बस आनंद का भोग करो बस। इसलिए आप चिंता मत करना, आप जिस महाराज साहब को मानते हो, जिस गुरु के पास में जाते हो, मैं आपका कुछ भी रोकने वाला नहीं हूं। तुम्हें जो करना है सो करो। खाली ये कि चैतन्य 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 की साधना, ये साधना मत छोड़ना बस। और वो भी मेरे हित के लिए नहीं, तेरे हित के लिए। गुरु होना माने खतरनाक है ये। गुरु कौन होना चाहेगा? यदि तुम गुरु हो गए हैं, आज तुम जरा, मैं सामने से ये कहूंगा कि आज मुझे सेव पूरी बना के दो, गुरु हो गए तो मांग नहीं सकते। फिर बहुत खतरनाक काम है ये गुरु होना माने। फिर सफेद कपड़े के रंगीन कपड़े पहनने में तकलीफ हो जाएगी। ये गुरु हूं, गुरु हूं। और मैं ज्यादातर तो बरमूडा में रहता हूं। ये आते हैं तो बरमूडा ही पहना होता है मेरे पास में, तब तो और खतरा हो जाएगा। हम सब सरल और सहज हो जाए बस, कोई रिश्ता नहीं जोड़ना है। भगवान ऐसा है, ऐसा चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा जोर। हमें दो गुरु मिले हैं ना, दो गुरु मिले। कहा न राज को कर नमन, करूं महान ये काज। बस मैं उंगली दिखाता हूं, बस ये गुरु है। तुम्हें बहुत ज्यादा भाव आए कि ये वाणी तो आज तक मैंने सुनी नहीं थी, बहुत यदि आए और रह नहीं सको तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा भक्ति भाव से नमस्कार कर देना। इन्हें नमस्कार करना आचार्य कुंद देव को, क्योंकि मेरा तो खुद कहता ही नहीं हूं, वहां से जो जाना है वो कहता हूं। ऐसा तो नीताबेन ने बहुत बड़ी सेवा की है, इसलिए अभी नीताबेन कुछ कहेंगे, उन्हें हम माइक देते हैं। आज का ये जो कार्य, उनको आज मैं पूछना चाहता हूं, और यहां जो ज्ञान दीपक है वे भी सब सुने।
कि ये 415 ज्ञान दीपकों को जोड़ने की जो मेहनत उन्होंने की है, रोज 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 इतना लिखते थे। व्हाट्सएप के ग्रुप में मैं उनके मैसेज पढ़ता था, बस थोड़ा टारगेट बाकी है, थोड़ा बाकी है, करो मेहनत, करो मेहनत, गुरुदेव का सपना पूरा करो, हमें करना ही है। वो पूरी दुनिया में इतना भूखे प्यासे रह करके जाते हैं, तो हम इतना नहीं कर सकते, इतना नहीं कर सकते। अभी बस 10 बाकी है, अभी 15 बाकी है, अभी तो 5 बाकी है, जल्दी करो, सब जोड़ो जोड़ो लोगों को। पर उनको क्या मिलने वाला है? कोई सैलरी मिलने वाली? उनको क्या मिलने वाला है? मगर मैं कहता हूं, एक जीव यदि ऐसी सेवा कर सकता है तो बाकी क्यों निठल्ले होकर बैठे? ये स्वच्छंदी होकर क्यों बैठे? तुम भी करो कुछ, जैसे इन्होंने कोई सपना किया, तुम भी कुछ आगे करो, तुम्हारा साथ सहयोग होगा उनको 415 तक पहुंचाने में। मगर जो कुछ नहीं करते उनके लिए कहता हूं, स्वच्छंदी मत होना। सभी का उदय जैसा होता है, उसको ऐसे ही भाव आते हैं, मगर ये कहने का अधिकार ज्ञानी को है, अज्ञानी को नहीं है। जो अज्ञानी भोगों में तो पुरुषार्थ घटित करता है और सेवा करने में उदय लेता है, दूसरों से पैसा देना हो दूसरों को पैसा, तो कहता है उदय नहीं है उसका, अभी मैं क्या करूं। और खुद को दूसरे से लेना हो तो पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। ऐसा घटित करने वाले स्वच्छंदियों से कहता हूं, थोड़ा करो कुछ। नीता बेन बताओ। परमकारी गुरुदेव के चरणों में भावभरी वंदन, प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। पहले तो गुरुदेव आपका अनंत अनंत उपकार। इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर मेरे पास में आ जाओ। क्योंकि बाकी सभी परमकारी परम करुणाकारी गुरुदेव के चरणों में अहो 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 श्री भाव से वंदन, प्रणाम सभी को। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मैं यहाँ कोई सेवा के बारे में नहीं, कुछ किया ही नहीं है, कुछ लगा ही नहीं। गुरुदेव को मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया मैंने जाके पहले ही, कि कल रात को 415 कंप्लीट हुआ, पूरा नहीं हुआ है कुछ भी, गलती हो गई है मेरी, पूरा नहीं हुआ है कुछ भी, सिर्फ कंप्लीट हुआ है। आगे बढ़ाना है हमको, इसलिए इसको पूरा नहीं बोलते हम। गुरुदेव की मेरे को वाणी याद आई, पूरा किसको कहते हैं और कंप्लीट किसको कहते हैं। तो हमारा ये कंप्लीट हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। ये वाणी का प्रचार प्रसार और जो आत्मा अनुभूति की साधना है। मैं 15 साल से अनेक साधु साध्वी, मैं स्थानकवासी समाज की हूँ, अनेक साधु साध्वी की वयावच मैंने की है। बहुत डीप में 1 घंटे में 10-10 किलोमीटर का पैदल विहार भी किया है, इतने वयावच किए। सबके साथ डीप में जब घूमी हूँ तब मुझे पता चला कि क्या क्या है और यहाँ क्या मिल रहा है। बस मेरी तो पहले यही रिक्वेस्ट है सबको कि यहाँ क्या मिल रहा है वो ध्यान से सुनो और गुरुदेव की वाणी को समझो। तो ये ऐसा ही परम मतलब देशना है जो चौथे आरे में मिलती थी, वो पंचम आरे में ये साक्षात समोशरण लग रहा है। अभी ये समोशरण महाविद्य क्षेत्र का समोशरण लग रहा है, यानी अपना भाव जैसा है वैसा हमको मिलता ही है। तो आज हम सबको ये मिला है और हम आगे बढ़ेंगे। और गुरुदेव
आपका तो अनंत अनंत बार उपकार। मैं बार बार मैसेज में लिखती थी कि ये सेवा गुरुदेव की आज्ञा हमको मिली, ये सेवा के लिए हम सब लोग धन्य धन्य हो गए, क्योंकि ऐसी सेवा मिलना कल्पना बाहर की बात है। जब गुरुदेव घर पर आए और हमारा आदिनाथ में स्थानक में शिविर चल रहा था 3 दिन का, तो गुरुदेव घर पे आए, गेस्ट भी आए थे, तो गुरुदेव कुछ ऐसे बता रहे कि नीताबेन 5 ज्ञान दीपक जोड़ोगे। मैं बोली गुरुदेव 5 तो घर में ही है। जब आपका पावन पवित्र पैर हमारे घर पे रखा है, आपने कदम रखा है, तो ये 5 लोग रुचि वाले होके ही रहेंगे। उतनी मुझे श्रद्धा है मेरी फैमिली पे। और वो 5 ज्ञान दीपक हुए, तो मैं बोली अरे 5 नहीं गुरुदेव 15 होएंगे। ऐसा मेरे मुंह में से निकल गया, तो गुरुदेव बोले 415 होएंगे। मैंने नतमस्तक झुका दिया। मैं बोली जैसी आपकी आज्ञा, कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि ये परम उपकारी वाणी और गुरुदेव की मतलब मुख से निकला हुआ वचन, और घर में जब ऐसा अति उल्लास भरे वातावरण में ये वचन कभी निष्फल नहीं जाएगा। लेकिन 415, और मैं भी बहुत ज्यादा टाइम से नहीं जुड़ी हूँ, मेरे को अभी 1.5 साल हुआ है। पहले परोक्ष ज्ञान दीपक थी, घर में भी मैंने बहुत, अभी मेरे हस्बैंड सामने ही है, कोई बात नहीं, घर में पहले स्टार्टिंग में मुझे भी तकलीफ हो रही थी, कुछ भी नहीं, करते गई, ये साथ में बैठ के गए, आखिर में हम दोनों आ गए यहाँ। और ये प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक में भी जोड़ गए गुरुदेव जब घर पे आए, और मुझे भी पता नहीं था, बस मुझे रुचि है ना, मुझे करना है ना। इतना जब पहली बार किसी ने YouTube पे हमको सत्संग भेजा, उस दिन उसने 3 भेजा, मैंने 8 गुरुदेव के सत्संग सुने। ऐसा पागल नशा था। और 8 सुना सत्संग, ये वाणी ओहो कहाँ भी नहीं सुनी। और सबको, जितने रिलेटिव्स घर पे आए, उसको बोलती रहती थी। मुझे जैसी खोज थी वो मुझे मिल गया। आज मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, तो मुझे मिल गया। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट थी, और वो हिसाब से गुरुदेव ने भी देखो ना पात्रता समझी। मुझे आज गुरुदेव आपका ही उपकार, अनंत उपकार है कि आपने ये पात्रता मेरे में देखी कि ये कर सकते हैं। मुझे क्या पता था, मुझे मेरा पता ही नहीं था ये कभी ये सेवा ऐसी तरह से होती है, मुझे कल्पना ही नहीं थी। जब पहले ज्ञान दीपक से मतलब शुरुआत की, तब मैं जो समझी वो ही मैं बताऊंगी। लेकिन धीरे धीरे मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ। धीरे धीरे मैं भी तो साधना कर रही हूँ, धीरे धीरे मेरे अनुभव की बातें बताने लगी, धीरे धीरे मैं कहाँ हूँ मुझे मतलब समझने लगा। जब दूसरों को हम बताते तो मेरी भी एक परीक्षा होती है कि मैं कहाँ हूँ। आज मैं लोगों को बता रही हूँ, तो इसमें मुझे तो भी सक्सेस होना है ना, यानी करना कुछ नहीं है, सहजता से आगे बढ़ना ही है। लेकिन वो कहाँ तक मैं हूँ, सब मुझे समझा। और ये भेद विज्ञान की जो कला है, वो साधकों को मैं दिखाती हूँ, हमारे लेडीज को कैसे कैसे सब्जी काटने के वक्त, घर के काम करने के वक्त कोई बोले, सब भेद विज्ञान की कला भी मैं बताती हूँ। तो वो भेद विज्ञान की कला में भी मेरी परिपक्वता बढ़ती गई। यानी गुरुदेव मुझे तो इतना इससे फायदा हुआ है, मैं बार बार गुरुदेव आपके चरणों की ढल जाऊं पूरी, तो भी मैं ये कुछ भी आपका ऋण नहीं उतार सकती। ये सेवा के बदले में गुरुदेव आप बोल रहे हैं मैंने क्या, कुछ भी नहीं किया, आपने जो दिया इतना अमूल्य है कि मुझे आज ये लगता है कि ये सेवा में वाह, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि महापुण्योदय से ये सेवा मुझे मिले। इसलिए सेंटेंसेस भी मैं बार बार डालती हूँ कि महापुण्योदय से ये सेवा मिली है। हम तो इधर पुण्य को चाहते हैं, उधर पुण्य कमाने को चाहते हैं। अरे एक ज्ञान दीपक को जोड़ो, आत्मा साधना की बात करो और गुरुदेव का प्रत्यक्ष सत्संग सुनने के लिए लेके आओ। महापुण्य से भी ऊपर कहीं ज्यादा हो गया। तो ऐसी साधना, ऐसी सेवा हमको मिली है। ये सेवा आगे रुकेगी भी नहीं, पूरी कभी नहीं हुई। अभी 415 कंप्लीट हुआ है। हमको गुरुदेव की वाणी का प्रचार प्रसार वो तो इतना
सब उसकी बात बताते हैं ना, खाना पीना कैसा रहता है, इतनी फ्लाइट पकड़नी है, कैसा कष्ट सहन करते हैं। उनके लिए वो कष्ट नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि में हमारे गुरु इतना काम कर रहे हैं जिनके ऊपर कि ये वाणी तो हम क्यों ना करें। हमको घर बैठे आराम से ठंडा बोलते ना, ठंडक में रह के फैन चालू करके एसी चालू करके कॉल घुमाना है और सुनाना है कि तुम यही करो। तो इसमें क्या तकलीफ है सुनाने में? किसको सुनाने में क्या तकलीफ है? और 1 घंटा ज्यादा सुना दो ना। कोई अभी तो लास्ट में गुरुदेव एक्सपीरियंस संजय जी भी सुनते ही रहेंगे। उसने महान पंडित जी को लाके ऐड करने के लिए बात कराते थे। मेरे को पहले 1 घंटा उनका सुनना पड़ता था, वो पंडित जी का। फिर मुझे पूछते हैं अभी तक निकता नहीं हुआ तेरा? मैं बोलती थी अभी उनका ही मैंने सुना है, मेरा बाकी है सुनाना। तो ऐसा एक्सपीरियंस, इतना बड़े पंडित जी भी इसमें जुड़े हुए हैं और इतने निखालस भाव से होके वो बोल रहे हैं कोई बात नहीं दीदी, छोड़ दो, हम साधना करेंगे। तब मेरे ऐसा लगता है मेरे गुरु के वचन आज यहीं पे आत्मसात हुआ है कि जो सामने पंडित भी ऐसा बोले कि मुझे छोड़ दो। इतना मस्त एक्सपीरियंस रहा है और ये एक्सपीरियंस आगे हम सबको करना है। सभी जेम्स ज्ञान दीपक जिसने ये आपका जो सेवा का ग्रुप है, सबने गुरुदेव सपोर्ट किया है, सबका खूब धन्यवाद, आपकी खूब अनुमोदना। मेरे अकेले से कुछ भी नहीं हुआ है, पहले गुरुदेव का सपोर्ट, उसके बाद आप सभी लोगों का सपोर्ट। किसका मैं नाम लूं, किसी का भी मुझे अभी नाम नहीं याद रहा, क्योंकि गुरुदेव जब मेरे सामने रहते ना मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। इतना बोल पाई इसलिए मैं वहां खड़ी रही थी, मुझे पता ही नहीं था कि बोल पाऊंगी कि नहीं। तो आप सभी लोगों का बहुत सपोर्ट हुआ है, इसकी वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं और हम सब मिलके ही यही आगे पहुंचाएंगे। आगे कुछ अभी अपने पास टारगेट नहीं है, देखो टारगेट जैसा नहीं है। कंप्लीट 415 हो गया है। जब 415 होना था तब मैं बोलती थी देखो 415 नंबर में आना ना वो भी बहुत बड़ी बात है। आगे का नंबर में तो आएंगे आप, लेकिन 415 में जुड़ जाओ, क्योंकि मेरा गुरुदेव का वचन है 415। तो 415 के अंदर जिसने एंट्री ले ली ना वो तो भाग्यशाली है, और जो साधना करने वाले वो महाभाग्यशाली है। तो अभी तो आगे अपने को कंप्लीट ही हुआ है। हम आगे ऐसे ही लोगों को बात बताए, हमारी गुरु की वाणी है, बताएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। और ये हम पूरे दिन साधना नहीं, और साधना जो तुम करते हो तो जब तक एक्सप्रेस नहीं करते तुम्हारा अंदर उतरा क्या है वो कैसे पता चलेगा? तुम ज्ञान दीपक बनाओ ना, उनके पास एक्सप्रेस करो ना, और कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं चर्चा के वहां काम पड़ रहा है, कॉन्टेक्ट मेरा करो। मेरे से कम पड़ रहा है तो गुरुदेव बैठे, गुरुदेव का कॉन्टेक्ट करेंगे हम कि बाबा हमारे से ये नहीं होता, और ये रुचि वाले जीव है, क्योंकि हमारे गुरुदेव इतने नम्र, निखालस और सहज है। ऐसे महापुरुष का ये पंचम आर्य में सहयोग मिलना वो बहुत बड़ी बात है। करोड़ों भाव का कोई पुण्य रहेगा, तालियां बजनी ही चाहिए। करोड़ों भाव का कोई पुण्य रहेगा, तभी ऐसे महापुरुष का अपने को योग मिलता है। और कितना देखो ना, पूरे दिन सुबह से लेके आप देखो ना, खुद की थकान पर एयरपोर्ट से उतरे, डायरेक्ट श्मशान में सत्संग दे दिया, ज्ञान दीपक की याद आ गई, चैतन्य की महिमा बता दी। आज सुबह से देखो इतना शेड्यूल बिजी है, उसके थकान कुछ नहीं। अपने को तो वो 2 रात जागे, कल नींद नहीं आई, कल सफर की, ऐसा किया वैसा किया, कितने मतलब कंट्रीज घूम के आए, करके आए, अपने सामने सिर्फ एक्सपीरियंस बताते हैं। वो कुछ ये नहीं बताते कि ये सफर कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक्सपीरियंस बताते हैं। तो बस हमारे गुरु की वाणी, हमारे गुरु की देशना, आत्म साधना जो हम समझे हैं, हमारे में जो चेंज आया है वो लोग देख रहे हैं। हमको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, कुछ प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं है। लोग सामने से बोल रहे हैं कि अभी तो ये अलग हो रहे हैं, अभी तो इनका विचार पूरा चेंज हो गया है, इनको कोई बातों में तो इंटरेस्ट ही नहीं रहता है, बात व्यवहार में जो करते हैं वो कैसे सहजता से हो भी जाता है। यानी
इतना भेद ज्ञान हो जाता है और सहजता से आगे भी हम बढ़ रहे हैं। तो बस ऐसे गुरु का हमको योग मिला है, अपना मिलन हुआ है। ये पंचमारा में साक्षात अपना समोशरण है। प्रत्यक्ष जब गुरुदेव शिविर के आयोजन करे तो सब लोग लाभ लेना अवश्य। बस गुरुदेव और वापस आपका शुक्रिया गुरुदेव, अनंत अनंत आपका उपकार। और बस हम ऐसे ही सेवा करते हैं। साधक को अपने जीवन में अपनी भूमिका के अनुसार इस प्रकार के भाव आए बिना नहीं रहते। ये तुम्हारे लिए ऐसी भाषा का उपयोग करना पड़ता है कि तुम करो, क्योंकि उस भाषा के बिना समझ में नहीं आता है। मूल प्रयोजन यही है। शरीर शरीर का काम करता है, शरीर की सीमा है, मगर भाव असीम है। 415 ज्ञान दीपक जुड़े हैं, उनमें से क्या पता कोई ऐसा विरला। आज दोपहर में ही कोई कह रहा था ना कि परोक्ष ज्ञान दीपक तो हुए, अब प्रत्यक्ष में नंबर कब लगेगा। भाव आता है, मगर इसमें भेद ज्ञान की धारा यदि रहे न तो इतने निर्भर होकर के साधना हो सकेगी। मैं जब ज्ञान दीपकों से विदा हो रहा था, इस बार बाहर गांव जा रहा था, तब पैकिंग चल रहा था, तब खाना भी डाला है, मगर मैंने खाना निकलवा दिया। बहुत खाना था, उसको निकाला। लोगों ने भेजा था, मुंबई में से कितने भेजा था, दिल्ली से भी भेजा था, यहाँ गजपंथा से भेजा था, सब जगह से, अलग अलग जगह से कि साथ में कुछ ले जाओ। मगर तकलीफ ये थी कि यदि खाना ज्यादा ले जाओ तो वजन की मर्यादा है, तो उतने शास्त्र कम आएंगे। फिर तो खाना कम होगा वो चलेगा, मगर शास्त्र कम नहीं होने चाहिए। एक एक देश के लिए कम से कम 2-3 शास्त्र ले जाओ, तो तुम 10 देश में जाना हो तो 25-30 शास्त्र तो लेके जाना पड़ेगा ना। अब समय सार भी साथ में लेके जाना है, और भी जो भी शास्त्र लगता है कि उनको उस देश की भाषा में, तो बहुत दर्द होता है। यहां मैं खुद का लैपटॉप लाता हूं तो खुद नहीं उठाता हूं। कल 2 दिन से सत्य है, ये कंधा है, बहुत दर्द करता है, क्योंकि एक ही साइड में बैग लेकर बैकपैक में कंधे पे उठा करके एयरपोर्ट पर रोज देखता हूं, और रोज की 3 फ्लाइट 4 फ्लाइट ले लेके गया तो कंधे में दर्द होता है। मगर जो बात अब मैं आपसे बता रहा हूं कि वो जो ऐसा भागता हूं एक जगह से दूसरी जगह जाना ना, मुझे किसी ने कहा कि व्हील वाली वो बैग ले लो, मगर उससे भागा नहीं जाता, चला जाता है। या जल्दी जल्दी जाना हो, चलना हो, वहां कोई टकरा जाएगा, तो एक साइड से ऐसे जल्दी जाना है, अब तो दोनों साइड में ऐसा करके फिर मैं चलता हूं। मगर बोझ जब लगता है, इतना हाथ ऐसे उठता है, तो यहाँ दर्द होता है। जैसे जैसे शास्त्र कम होते गए तो वजन थोड़ा कम हुआ, मगर जब दर्द होता था ऐसा, उस समय भी भगवान कि ज्ञान जो है, उस ज्ञान ने ये बोझा नहीं ढोया। ज्ञान जानता है, वो ढोता नहीं है, और जब जानता है ढोता नहीं है तो उसे दर्द भी होता नहीं है।
ऐसा जो ज्ञान मात्र भगवान आत्मा ये चलता था, शरीर शरीर का काम करता था, तो गर्दन ऐसी मुड़ती नहीं, पूरा अंदर फ्रीज हो गया, पीछे से ये भाग पूरा फ्रीज हो गया, ऐसी हिलती नहीं। तो क्या ज्ञान अनादि अनंत ऐसा स्थिर है कि जो मुड़ता तक नहीं, राग में नहीं जाता, द्वेष में नहीं जाता? ये विचार चलता रहा, गर्दन पूरी फ्रीज हो गई थी। ये तो बात आई इसलिए बताया कि तुम सेवा करते हो, सेवा तो हम भी करते हैं, मगर ऐसी जागृति के साथ में जब सेवा हो तो तब तुम्हारी सेवा सफल हुई और की आपने ऐसा। आप और आगे भविष्य में ऐसी जागृति, सेवा में दम नहीं है, सेवा में जागृति। चेले को लेकर के जाओ उठाने के लिए, मेरी टिकट का पैसा बड़ी मुश्किल से निकलता है, चेले को कहां लेके जाओ? मगर सब ये मैं गुरु हूं और तुम शिष्य हो, तो ये हो ही नहीं सकता। गुरु होकर के ये काम करेगा कोई? गुरु होकर के हो नहीं सकेगा, ये बोझा ढोने का काम। एक बच्चा है और कृपालु देव का सपना पूरा कर रहा है, बस उतना ही रहने दो भगवान, बस। और ये वाणी बस ऐसे ही पहुंचा नहीं है अभी। जब तक देह में शक्ति है और भाव है और बाहर में अनुकूलता है, सब अनुकूलता है, तो सेवा करेंगे वितराग वाणी की, भगवान की ये सेवा करेंगे, कृपालु देव का सपना पूरा करेंगे। तो 415 ज्ञान दीपक जुड़ तो गए, अब उनकी साधना का रेगुलर फॉलो अप करना होगा। सभी के नाम, उनको कॉल करना, उनकी साधना चल रही है क्या है, कोई बंधन नहीं है, स्वतंत्रता। और बाकी सभी ज्ञान दीपक भी, आपको लगे तो आप भी कुछ सेवा करो। पैसे की सेवा तो मांगी ही नहीं है, और आज भी कहता हूं, एक भी व्यक्ति पैसा दान में देने के लिए कमाने मत जाना। आज भी यहां संस्था के आए थे ना ऑर्गेनाइजर पंडित जी, हाँ नहीं वो आज शाम को आए थे। हाँ, वो यही कह रहे थे कि पूरे भारत में इतनी चर्चा हो रही है, इतनी चर्चा हो रही है उमराला की प्रतिष्ठा की, कि वहां दुकान एक भी नहीं देखी। ऐसा बोलो, दुकान नहीं थी वहां पर, वहां मंदिर था, वहां व्यापार नहीं था। इतना रुपया तुम दो और 100 धर्मेंद्र बन जाओ, इतना रुपया दो तुम, और कोई ना कोई, वहां दुकान नहीं थी। वहां तो चैतन्य की मस्ती थी। इतिहास में ऐसी प्रतिष्ठा, ऐसा है भगवान। इसलिए हम जो अभी कर रहे हैं, ऐसी ही सेवा भविष्य में भी सब करते रहे। आज 7 तारीख का दिन पूर्ण हुआ। अभी उन्होंने कहा ना, कंप्लीट हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ। वो पूरा बता नहीं पाए, फिनिश नहीं हुआ है, कंप्लीट हुआ, फिनिश नहीं बता पाए। फिनिश या फिनिश नहीं, ये कंप्लीट हुआ है। आत्मसात सिद्धि शास्त्र मिशन कंप्लीट हुआ, फिनिश नहीं। हमें भी अपने ध्येय को कंप्लीट करना है, फिनिश नहीं करना है। फिनिश और कंप्लीट में अंतर है। किसी पति को ऐसी पत्नी मिल जाए जो उसकी आज्ञा का पालन करे, तो वो पति कंप्लीट हो गया। और कोई ऐसी पत्नी मिल जाए जो खतरनाक हो, तो वो पति फिनिश हो गया। वो कंप्लीट हो गया और फिनिश हो गया, उसमें अंतर है। इसलिए हमें हमारा सपना फिनिश नहीं करना है, कंप्लीट करना है।
इसलिए खास जोर दिया, कंप्लीट हो गया। कल अंतिम दिन है। कल सुबह का टाइम है ना, कितने बजे सत्संग है? 6:42 का, 6:42, 6 o'clock है ना, तो जग पाएंगे ना 6 o'clock, 6 बजे। वो जानबूझ करके ऐसे सब टाइम रखे, 6 बजे का सत्संग रखा। 8 तारीख है, वो 608 करने के लिए 6 महीने 8 समय में 608 जी मोक्ष में जाते, इसलिए शिविर भी तो 6 से 8 की रखी, 608 के लिए। 6 तारीख को शुरू हुई, 8 तारीख को पूर्ण होगी, पर 48 घंटे की रखी। कल तो दोपहर तक तो पूरी हो जाएगी ऐसे ही 48 घंटे के अंदर। तो कल सुबह पहला सत्संग होगा, जो पूरे व्रत के बारे में मैं आपको अभी तक बताया। कल जो 2 सत्संग होंगे वो इतने महत्वपूर्ण सत्संग होंगे, इसलिए आज अभी जल्दी से सो जाना, जिससे सुबह ताजगी के साथ में तुम सुन सको कि एक एक प्रकार के व्रत के धारण करने में सम्यक दृष्टि धारण नहीं करता, और वो व्रत के पालन में डुबकी कैसे लगती जाती है डुबकी, वो व्रत का पता भी नहीं चलता, और ध्यान घटित होता है, और घटित होता है तो फिर बाहर आता है, वो क्यों आ जाता है फिर उस आनंद को छोड़कर, और आ जाता है तो फिर अंदर फिर क्यों जाता है। ऐसा जो चलता रहता है भावलिंगी मुनि का, व्रती श्रावक का, तो वो क्यों होता है, और उस ध्यान में जब उपयोग जाता है तब परिणति कैसी होती है, निर्विकल्प होता है, तब अभी अधूरे विकल्प जो बाकी है, नहीं तो केवल ज्ञान हो जाता है, तो निर्विकल्प होता है, तब वो जो बाकी विकल्प भी है उन विकल्पों की हालत क्या होती है, और जब वो विकल्प होते हैं वो निर्विकल्प की हालत क्या होती है। वो पूरा जो सीक्रेट है अंदर में ध्यान के संबंध में, व्रत के साथ में अंतर की मस्ती जो है, जो छुपी रह जाती है, वो कल हम व्यक्त करेंगे। तो सुबह 6 बजे जो यहां से घर जाने वाले वो आ जाना, और यदि नहीं आ पाए तो इधर ही सो जाना, पेड़ के नीचे। अपन को जाना था ना, है? चले गए लोग, हाँ तो जान दो उनको, अपन इधर ही रहते हैं। कुछ लोग चले गए पहले से ही। रास्ता एक बार दिखा दो ना, कोई वेट नहीं करता, आनंद होता है। ऐसे मार्ग पर तुम भी चलो और जल्दी जल्दी आगे पहुंचो। तो कल सुबह 6 बजे ये सत्संग होगा, परिणति पर और डुबकी पर। पूरा सत्संग जो है आपने कभी नहीं सुना होगा, सत्संग पूरा होने के बाद में आप कहेंगे इस सत्संग को हमारा नित्यक्रम बना दो। Don't miss this opportunity you have got in your life. It's a once in a life. सुबह मिलते हैं सिद्धे सिद्धा माने 6 बजे, घड़ी के कांटे सिद्धे होते हैं ऐसे। सिद्ध शिला पर जीव जाता है तो ऐसे ही सिद्ध है, इसलिए 6 बजे का सत्संग रखा है। नहीं, जानबूझ करके वो भाव आया था, क्योंकि कल जो वर्णन करूंगा सम श्रेणी में वहां पर सीधा जाकर के सिद्ध शिला पर जाता है, वो उधर ही क्यों जाता है, सीधा टेढ़ा क्यों नहीं जाता, कहीं पर भी क्यों नहीं जाता, वो राज सब कल खोलेंगे। आप परमात्माओं ने ओवर टाइम किया है, उसका फल भी आपको जरूर मिलेगा। सभी परमात्माओं को प्रणाम करता हूं। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर
प्रभु किया, आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।